So, today we will revise chapter number 6 of chemistry, that is electrolysis. देखो हम लोग electrolysis वाला चैप्टर करेंगे. The most important thing about this chapter is कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. इसमें it's not that it's very complex, it's not. You just need to understand this chapter कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे लाइक जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि चलो आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है. बट आयोनाइजेशन होने के बाद वो जो पूरा प्रोसेस चलता है कि वो कैथोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, उस पर भी वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे कि कैसे वो किस पे जाएगा. वो यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो उसके बारे में हम बात करेंगे मेनली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें आपको कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा. अब कंपाउंड ऐसे तो पता ही, बट ऐसे लाइक कंपाउंड्स किस तरीके से ब्रेक करते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस में किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो अब जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं HCl. तो वी नो कि HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ में. अब इसमें जो ब्रेक होगा, देखो क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड है और हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, तो हम ये भी बताए थे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर लोन पेयर है तो ठीक है, बट एज सच उनके पास वो फ्रीडम नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे के या ले के ब्रेक हो जाए. तो इस सिचुएशन में जब हम लोग इसमें वाटर डालते हैं तो वाटर का जो एक डिसोसिएशन करवाने का या आयोनाइजेशन करवाने का प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो HCl है ये ब्रेक हो जाएगा इनटू H एंड Cl. बट इसका मतलब ये नहीं था कि इसके पास ऑलरेडी आयंस थे. अब एक और एग्जांपल लेते हैं NaCl. NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है. मतलब क्या कि सोडियम आराम से अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन उसका एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा. तो जब ये ब्रेक होंगे तो Na अपना खुद ही पॉजिटिव में और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ये ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव स्टेट में ही था और ये भी नेगेटिव स्टेट में ही था. मतलब आयंस तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, वो बस वाटर की वजह से ब्रेक हो गए. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन. और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं सॉरी आयंस बना. आयंस ओरिजिनल कंपाउंड में नहीं था, बट वाटर जब गया तो उसको ब्रेक करके वो बना. दिस इज योर डिसोसिएशन. तो ये दो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में. नॉर्मली भी दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, सो आई थॉट कि इसको सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है. इसके बाद भी सी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, अब जैसे कोवैलेंट में ही हम लोग बात करें तो ये हुआ एक टाइप का कोवैलेंट, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोवैलेंट कंपाउंड भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के, एक पोलर एक नॉन पोलर. तो अब जो पोलर कंपाउंड्स है उसके अंदर आता है HCl. क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा पकड़ के रखेगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन. तो इसी वजह से क्लोरीन के पास वही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास में था. तो ये क्या था कि ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पोलराइज्ड थे, किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. बट ये चीज़ नॉन पोलर के केस में नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक C6H12O6 ग्लूकोज. अब यहाँ पे आप कैसे इसको ब्रेक करोगे? ये इतना स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट कंपाउंड है कि ये ब्रेक नहीं होगा. तो इसमें अगर आप पानी मिलाओगे तो यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे, ठीक है. यहाँ पे पोलर कंपाउंड है, यहाँ पे इस तरीके से बना, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट है, यहाँ पे इस तरीके से बना. अब देखो ये डिपेंड कर सकता है, डेफिनेटली केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस कैन बी प्रेजेंट, बट ये मेनली है. और भी एक तरीके के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये जब ब्रेक करेगा तो CH3COO और H प्लस में लाइक ब्रेक करेगा. तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल है और आयन है. मतलब आयन इन द सेंस कि ठीक है केटायन है, क्योंकि आयन का 2 पार्ट होता है, केटायन और एनायन, राइट. वहीं कहीं कहीं पे हम लोग देखें कि आयन और आयन बना, कहीं कहीं पे हम लोग देखें कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है. यहाँ से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिल्ड वाटर और वाटर के बीच में डिफरेंस किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू है, ऐसा कुछ. तो दिस इज ओके. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, पर ये जो है ये उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कि अगर आयंस बनेंगे नहीं तो वो जो लिक्विड सब्सटेंस है जो जिसमें हम लोग डाल रहे हैं इन सबको, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा? क्योंकि वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आयंस ही करते हैं. तो इसी वजह से यहाँ पे दीज बिकम्स वीक इलेक्ट्रोलाइट, जबकि दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है.
So we see that usually electrovalent compounds are strong electrolytes. अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे, तो जैसे कि अगर सोडियम है तो सोडियम क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। और इफ समथिंग इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्या है वो, रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पे दिस इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, सो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। दूसरा बात ये है कि अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है, अगर कोई C+O2 बन रहा है तो ये है ऑक्सीडेशन। एंड वहीं अगर कहीं पे रिप्लेस हो जा रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन हट जा रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, देन दैट इज रिडक्शन। सो दिस इज बेसिक थिंग, ये तो पता ही है, ठीक है। इसके बाद वी सी कि चलो ठीक है, अगर हम लोग बेस मिलाते हैं किसी सोल्यूशन में तो ऑब्वियस सा बात है कि वहाँ पे OH आयंस मिलेंगे हम लोग को, तो वो जो सोल्यूशन है वो बेसिक बन जाएगा। पर अगर वहीं हम लोग कोई एसिड डालते हैं तो वहाँ पे H+ या हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से वो एसिडिक बन जाएगा। वो हम लोग ऑलरेडी एसिड बेस वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। एंड ऑब्वियसली इफ वी ऐड न्यूट्रल सब्सटेंस, और अगर वो न्यूट्रल आयंस वगैरह भी बनाता है, H+ या OH- नहीं बनाता है, देन उस केस में वो न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। इसके बाद देन फिर आपको कुछ थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है, हालांकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, जैसे कि ये वाला के बारे में हम बोल रहे हैं कि थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अब ये जो है आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि राइट टू थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे नहीं आता है। पर हाँ, आपको हो सकता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, तो वो हम यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोशिएट्स इनटू फ्री मोबाइल आयंस। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग HCl लेते हैं और उसको हम लोग पानी में मिलाते हैं तो यहाँ पे H+ और Cl- के आयंस बन जाएंगे, जो केटायंस है और अनायंस है। ऑल आयंस कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सोल्यूशन। और हर एक आयन के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो करंट को पास करवाने में हेल्प करता है। देन द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सोल्यूशन। जो कंडक्टिविटी होता है वो उसके कंसंट्रेशन ऑफ द आयन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा HCl डालोगे तो उतना ज़्यादा वहाँ पे आयंस होगा, जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो कर पाएगा। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। स्टार्टिंग से शुरू करो कि ठीक है, हम लोग इसको पानी में डाले, पानी में डालने के बाद क्या हुआ, आयंस बना। अब आयंस क्या करते हैं, करंट को पास करवाते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। 3 पॉइंट्स हो गया। इसके बाद है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस है वो ऑब्वियसली इक्वल होगा नंबर ऑफ नेगेटिव, क्योंकि आप देखो, आप जितना भी अगर आप 2 करवा रहे हो तो आपके पास 2 H+ और 2 Cl- आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 H+ और 2 Cl- आएगा, क्योंकि आयंस तो उतने ही टूटेंगे हर एक मॉलिक्यूल से। इसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपका अलग से रीजनिंग में आ सकता है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या है, एक एक्सटेंट है जिससे इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करता है या ब्रेक होता है आयंस में। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोलिसिस के, वो क्या है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through an electrolyte causes the positive ions cations to migrate toward the cathode and negative ions। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि डिसोसिएशन का, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बट जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तब क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। पहला चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जितने भी जो नेगेटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जितने पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। The number of electrons gained by the anode is equal to the number of electrons given by the cathode। यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका एनोड देता है उतना ही, सॉरी गेन, जो एनोड है वो गेन करता है वो उतना ही होता है जितना जो
कैथोड है वो दे रहा होता है। अब जो कैथोड, अच्छा यहाँ पे फ्रेश एक डायग्राम बनाते हैं। अब देखो कैथोड क्या है, ये मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव वाला है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव वाला है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। अब नेगेटिव वाला क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा। सिंपली नॉन मेटल्स भी काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वैलेंसी, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, फॉर एग्जाम्पल H प्लस जो है वो यहाँ पे गया, H प्लस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के डिपॉजिट होना चाहेगा, तो जितना ये देगा उतना ही Cl माइनस भी तो है, तो Cl माइनस इधर जाके उतना ही इलेक्ट्रॉन Cl माइनस को मिलेगा।